हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रेया ग्रेजुएशन क्लासेस। कैसे आप सभी। आज हम करते हैं हमारा 9 चैप्टर कंटिन्यू। हमने इसको काफ़ी दिन पहले स्टार्ट किया था, स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का चैप्टर नंबर 9 फोरियर ट्रांसफॉर्म, जिसमें मैंने आपको 9.3 तक करवा दिया था। बट उसके बाद हमने सीक्वेंस वाले मैथ्स का 4 चैप्टर स्टार्ट कर लिया था और न्यूमेरिकल मेथड का 2nd चैप्टर और फर्स्ट। तो अभी हम क्या करेंगे, मैंने सुबह वीडियो डाली थी पावर सीरीज़ की, यानी कि इस बुक के फर्स्ट चैप्टर की, उसको और इस चैप्टर को साथ साथ करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब 9.4 में जो कंसेप्ट है वो है कॉन्वोल्यूशन, और एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है पार्सेवल्स आइडेंटिटी। तो इस वीडियो में कोशिश करूँगी सारा कंसेप्ट कवर करवाने की। देखिए, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम अगर आपको याद हो तो 5th चैप्टर में भी होती थी, यहाँ पे भी है कॉन्वोल्यूशन। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कॉन्वोल्यूशन पे, अगर ब्रैकेट में लिखा हो कि लैपलेस के लिए लिखनी है तो लैपलेस वाली आपको लिखनी होगी, अगर फोरियर का लिखा हो तो ये वाली लिखनी होगी, और अगर कोई भी ना लिखा हो तो फिर आपकी मर्ज़ी, आप किसी की भी डेफिनेशन लिख सकते हो। देखिए डेफिनेशन क्या है। द कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शंस एफ एक्स एंड जी एक्स ओवर द इंटीग्रल interval minus infinity to infinity is denoted by f into g and is defined by f into g is equals to minus infinity to infinity f of u g of x minus u into du। क्या होती है दो फंक्शंस की कॉन्वोल्यूशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटरवल के बीच में, उसको डिनोट किया जाता है एफ इंटू जी से। और होती क्या है कि अगर फंक्शन एफ एक्स है और जी एक्स है, इन दोनों की आपको कॉन्वोल्यूशन निकालनी है तो इंटीग्रेशन होगा विद लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये एफ ऑफ एक्स चेंज हो जाएगा एफ ऑफ यू में, और जी ऑफ एक्स चेंज हो जाएगा जी ऑफ एक्स माइनस यू में, और साथ में क्या आ जाएगा डी यू। ये क्या है कॉन्वोल्यूशन की डेफिनेशन। और एक बात जो ध्यान रखने की है वो है एफ़ इंटू जी करो या जी इंटू एफ़ करो, इन दोनों का मतलब क्या होता है सेम। ये समझा रखा है कि कैसे होता है, जिसकी नीड नहीं है, बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आती है एक थ्योरम जो कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, हालांकि चांसेस नहीं है पेपर में आने के, बट समझने आपको आनी चाहिए कि क्या है। ये कहा गया है इसमें, इफ़ एफ ऑफ एफ एक्स एंड एफ ऑफ जी एक्स आर द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स, एफ एक्स और जी एक्स की फोरियर ट्रांसफॉर्म है ये, then the Fourier transform of convolution of fx and gx is the product of their Fourier transform। तो ये कह रहे हैं कि इन दोनों की कॉन्वोल्यूशन का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इन दोनों फंक्शंस की फोरियर ट्रांसफॉर्म का प्रोडक्ट। यानी अगर मेरे को एफ एक्स और जी एक्स की कॉन्वोल्यूशन निकालनी है और उस कॉन्वोल्यूशन का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, इसका मतलब क्या है, एफ एक्स इंटू जी एक्स और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म किसके इक्वल होगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इंटू फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी एक्स। तो अब हम इस चीज़ को प्रूव करते हैं। तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लगाई। इस पर क्या होती थी, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा एस एक्स, और यहाँ फंक्शन होता था, बट क्योंकि अभी हमारा ये पूरा फंक्शन है तो इसको हमने यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, अब लगाओ इस पर कॉन्वोल्यूशन की डेफिनेशन। इसको तो रखा एज इट इज़, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ये है, इसकी कॉन्वोल्यूशन क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन एफ ऑफ यू जी ऑफ एक्स माइनस यू डी। क्लियर है। उसके बाद हमने क्या किया, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर दिया, इस एफ ऑफ यू को बाहर रख दिया और इसको हम अंदर ले गए। अब एक स्टेप यहाँ पे ध्यान रखना, इसके अंदर क्या किया हुआ है, ऐड किया हुआ है, मतलब क्या कर रखा है, देखो ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा एस यू है और ई रेज टू द पावर आयोटा एस यू है, ऐसे है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो ये ख़त्म हो जाएगा, ई की पावर 0 बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे यही कर रखा है। इसको सॉल्व करने के लिए ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा एस यू एक बार तो यहाँ रखा, और एक बार क्या किया, ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा इसकी जगह इसके साथ रखा इसको माइनस आयोटा एक्स और ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा यू, ऐसे रखा हुआ है। अब देखो इसमें से क्या होगा, कॉमन आ जाएगा, ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा एस कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा, एक्स माइनस यू बच जाएगा। देखो ये टर्म तो थी हमारे पास, ये वाली टर्म, हमने ये वाली टर्म ऐड कर दी, दोनों का बेस सेम था तो पावर ऐसी हो जाएगी, ये वाली टर्म एज इट इज़ है और इस वाले को हमने यहाँ रख दिया, ये करा हमने। ठीक है, देखिए अगर आपको नहीं समझ में आया तो देखो ये क्या है, ये टर्म है। अगर पहले वाला कंसेप्ट भी नहीं समझ में आया तो देखो ये वाली टर्म है, हमने अपनी मर्जी से बनाई है ना ये, एक बार इसकी मल्टीप्लाई करो, ई रेज टू द पावर क्या बनेगा, माइनस आयोटा एस एक्स, और क्या बनेगा, प्लस आयोटा एस यू, ये बनेगा। और साथ में क्या टर्म है, ये माइनस आयोटा एस यू, दोनों का बेस क्या है, ई, तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, यानी कि ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा एस एक्स
प्लस आयोटा एस यू माइनस आयोटा एस यू, तो ये तो कट ही जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा ये, तो हमारे पास यही तो था, तो हमने इसको डिवाइड करके इसमें लिख दिया सिर्फ हमारे क्वेश्चन को बनाने के लिए, बाकी इसका मतलब यही है। ठीक है, अब देखिए इस वाली टर्म को तो ले लो बाहर, इस वाली टर्म को तो ले लो बाहर, एफ ऑफ यू इसके साथ है ही, अंदर रखो इन दोनों फंक्शंस को और डी यू ये है ही। ठीक है, अब पुट करा हमने एक्स माइनस यू को तो टी, तो डी एक्स क्या बन जाएगा डी टी, तो यहाँ पे x माइनस यू को तो क्या पुट कर दिया t, और g ऑफ x माइनस यू को क्या पुट कर दिया t, और dx क्या बन गया dt, और du तो बाहर है ही। ठीक है, ये वाली टर्म भी एज इट इज़, ये वाली टर्म भी एज इट इज़। अब ये देखो ज़रा ध्यान से, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा एस टी जी ऑफ टी, तो ये किसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म है, g ऑफ t की, तो इसको मैं लिख सकती हूँ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ g ऑफ t, और ये du हमने यहाँ लिख दिया। क्लियर है, उसके बाद ये वाला स्टेप एज इट इज़ रखा। अब क्या है, एफ ऑफ यू डी यू था, ये क्या था, देखो हमने क्या किया है, अब क्योंकि हमने x माइनस यू को t पुट किया था और dx को dt पुट किया था, तो दोबारा से जो हमारा u वाला फंक्शन था वो x में चेंज कर दिया, u को किस में चेंज कर दिया, x में, जहाँ जहाँ u था यहाँ पे लिख लेना कि u को किस में चेंज कर रखा है, x में चेंज कर रखा है, u की जगह x, u की जगह x, u, ठीक है, और जी टी तो एज इट इज़ है। अब इसको देखो ज़रा ध्यान से, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस आयोटा एस एक्स एफ ऑफ एक्स, तो ये किसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म बन गई, एफ ऑफ एक्स की, तो क्या आ गया फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इंटू फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी एक्स। हम क्या निकाल के चल रहे थे, इन दोनों की कॉन्वोल्यूशन की फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो वो किसके इक्वल आ गई, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दिस, तो यही हमें प्रूव करना था। क्लियर है, समझ आ गया। उसके बाद देखो ये जो थ्योरम्स हैं इनके सिर्फ आपको रिज़ल्ट याद रखने हैं, डेरिवेशन कभी भी नहीं आते, ना ही आएंगे, सिर्फ आपको इनके फॉर्मूले, इनकी प्रूफ्स याद होनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चन में इनको डायरेक्टली यूज़ कर सको। तो देखिए, इफ़ द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज़ एफ डैश एस, देन द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश एक्स इज़ गिवन बाय आयोटा एस एफ डैश एस। ये कह रहे हैं कि अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ एक्स की किसके इक्वल है, एफ डैश एस के इक्वल है, अगर आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालनी हो एफ डैश एक्स की, तो वो किसकी इक्वल होगी, आयोटा एस एफ डैश एस, बस ये प्रॉपर्टी ये कह रही है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। उसके बाद देखो सेकंड क्या है, इफ़ एफ एक्स एंड द फर्स्ट एन माइनस वन डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एक्स वैनिश आइडेंटिकली एज एक्स अप्रोचेज टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, देन दिस, अगर एफ एक्स, इफ़ एफ एक्स एंड फर्स्ट एन माइनस वन डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, अगर एफ एक्स का फर्स्ट एन माइनस वन डेरिवेटिव और एफ एक्स ख़त्म हो जाए, जैसे कि हम एक्स को प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे अप्रोच करवाएं और एफ एक्स में से एन माइनस वन डेरिवेटिव वैनिश हो जाए, तो क्या होगा, तो ये कंडीशन अप्लाई होगी कि एफ ऑफ डी एन एफ बाई डी एक्स एन किसके इक्वल होगा, आयोटा एस की पावर एन एफ डैश एस। ये आपकी प्रॉपर्टी है, इसका प्रूफ दे रखा है, अब अगर पढ़ के देखना चाहो तो पढ़ सकते हो, बट आता नहीं है कभी भी। ठीक है, उसके बाद है ये इम्पॉर्टेंट, इफ़ द फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स एग्जिस्ट एंड एफ एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो एज एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, देन दिस, ये कह रही है कि अगर एफ एक्स, ये कह रही है कि अगर एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स की साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करती है, कब, जब हम x को इन्फिनिटी पे अप्रोच करवाएं और fx हमारा ज़ीरो को अप्रोच करे। क्या कह रहे हैं, अगर हम fx में और f डैश x में जैसे ही x को इन्फिनिटी पे अप्रोच करवाएं, तो अगर हमारा fx इन्फिनिटी पे अप्रोच करता है, अगर ऐसा होता है और हमारी साइन और कोसाइन फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करती है, तो क्या होगा, तो ये होगा कि f डैश x की साइन फोरियर ट्रांसफॉर्म किसके इक्वल होगी, माइनस ऑफ एस, और कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इसके इक्वल होगी। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर ऐसा होता है तो एफ डैश एक्स की कोसाइन फोरियर ट्रांसफॉर्म किसके इक्वल होगी, एस इंटू साइन फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स माइनस फंक्शन वैल्यू एट ज़ीरो। ये दोनों भी क्या है, प्रॉपर्टीज़, इनका भी प्रूफ दे रखा है, अगर आप पढ़ के देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं करवा रही। ठीक है, उसके बाद आ जाओ इस वाले पे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्पल में इसका यूज़ भी है। इन द सिमिलर वे, अगर आपको, ये तो था सिंगल डेरिवेटिव के लिए, अगर आपको डबल डेरिवेटिव के लिए निकालना हो तो देखो, अगर हम एफ डैश एक्स ले रहे हैं यानी कि सिंगल डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो क्या आ रहा है, माइनस एस
कोसाइन ट्रांसफॉर्म, मतलब अगर यहाँ एफ डैश एक्स है, अगर यहाँ पे एक ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो कोसाइन ट्रांसफॉर्म आ रही है सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव की, समझ रहे हो। अगर यहाँ एफ डैश एक्स है तो यहाँ पे क्या है, एफ एक्स है, यहाँ पे एफ डैश एक्स है तो भी यहाँ पे क्या है, एफ एक्स है। तो अगर मेरे को डबल डेरिवेटिव निकालना हो, अगर मेरे को डबल डेरिवेटिव की फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी तो वो किसकी इक्वल होगी, माइनस ऑफ एस स्क्वायर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स प्लस एस ऑफ एफ एट ज़ीरो। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। और अगर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालनी हो एफ डैश एक्स की तो वो होगी इसकी इक्वल माइनस एस स्क्वायर एफ सी एफ एक्स माइनस एफ डैश ज़ीरो। ये दोनों फॉर्मूलेज याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद है रिलेशन बिटवीन फोरियर एंड लैपलेस ट्रांसफॉर्म। फोरियर जो भी पढ़ रहे हैं, लैपलेस जो पहले पढ़ा था, तो इस रिलेशन को समझने के लिए हमें को एक फंक्शन तो डिफाइन करना पड़ेगा ना, तभी तो हम प्रूव कर पाएंगे। तो हमने अपनी मर्जी से फंक्शन डिफाइन करा एफ टी, जो क्या डिफाइन करा, ई रेस टू द पावर माइनस एक्स टी फाई टी, जब टी की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी है और अगर टी की वैल्यू ज़ीरो से छोटी है तो ये क्या है, ज़ीरो। तो इस पे लगाया मैंने फोरियर ट्रांसफॉर्म, वो किसकी इक्वल होगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस आयोटा वाई टी एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है। देखो अब क्या किया, लिमिट्स कहाँ से, ये टी की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी थी तो ये फंक्शन था, और ज़ीरो से छोटी थी तो ये फंक्शन था, तो ब्रेकिंग पॉइंट क्या आ गया, ज़ीरो। तो लिमिट्स कहाँ से कहाँ हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो और ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी। जब माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो है, यानी कि ज़ीरो से छोटी वैल्यू है, तो अब तो फंक्शन क्या है, ज़ीरो है, तो इस एफ टी की जगह क्या आ जाएगा, ज़ीरो। और जब ज़ीरो से बड़ा है तो फंक्शन क्या है, ये, तो ये तो ख़त्म ही हो गया। ये क्या बचा, ई रेस टू द पावर माइनस आयोटा वाई टी ई रेस टू द पावर माइनस आयोटा एक्स टी, दोनों के बेस से मैं तो पावर ऐड हो जाएंगी, पावर ऐड हो गई, इसको हमने नाम दे दिया एस का। तो ये क्या बन गया, ई रेस टू द पावर माइनस आयोटा एस टी फाई टी डी टी। तो लेके तो हम चले थे फोरियर ट्रांसफॉर्म, और कन्वर्ट किस में होगी, लैपलेस ट्रांसफॉर्म में। देखो ध्यान से, लिमिट्स भी ज़ीरो से इन्फिनिटी तक है, ई रेस टू द पावर माइनस एस टी है, फाई टी है, डी टी है, तो किसकी लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन आ गई, फाई टी की। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी किसके इक्वल आ गया, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाई टी। बस ये इन दोनों के बीच में रिलेशन है, ठीक है, क्लियर है। अब आती है पार्सेवल्स आइडेंटिटी, जो कि इम्पॉर्टेंट है, जिसके बेस पे क्वेश्चन आता ही आता है। देखिए ज़रा, पार्सेवल्स आइडेंटिटी आपको याद रखनी होगी। इफ़ एफ एस एंड जी एस डिनोट द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स, इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर ये है और इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर ये है, तो फॉर्मूला क्या है, पहला 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एस जी डैश एस डी एस किसके इक्वल होगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स जी डैश एक्स डी एक्स। देखो बड़ा ही ईजी है याद करना। इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म ध्यान रखना एफ एस है, इसकी ध्यान रखना कि जी एस है। फॉर्मूला बना रहे हैं हम 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एस और जी डैश एस लिया, डी एस लिया क्योंकि एस में था, किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एस किसका था, एफ एक्स का, और जी डैश एस किसका हो जाएगा, डी डैश एक्स का हो जाएगा, क्योंकि एक्स में है तो सारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा। इसका प्रूफ भी आपको यहाँ पे दे रखा है, इंटीग्रेशन दिस एफ एक्स को एज इज रखा, इस पे इन्वर्स फॉर्मूला लगा दिया जी डैश एक्स का जो हम पढ़ते थे, ये लगा दिया, फिर इस टर्म को बाहर रखा, इस वाली टर्म को अंदर रखा, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर दिया, तो ये आपकी क्या बन गई, डेफिनेशन, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म आ गई इसकी। बस ये डायरेक्टली इसकी वैल्यू आ गई। देखो आप चाहो तो इसको पढ़ के देख सकते हो, ईजी है बहुत। दूसरा है 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एस के मॉड का स्क्वायर डी एस किसके इक्वल होगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स के मॉड के स्क्वायर के इक्वल होगा। बस यहाँ पे जो ये बार है ना, ये जो बार है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को इंडिकेट कर रहा है। ये मॉड नहीं है, सॉरी बार है, ये बार है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। ये इस वाले बार की बात कर रहे हैं, ये जी डैश का जी ये है ना, इस वाले बार की बात कर रहे हैं कि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। इसका भी प्रूफ दे रखा है, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। उसके बाद है ये वाली पार्सेवल्स आइडेंटिटी फॉर फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म, वो क्या थी, सिंपल फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए थी, और ये क्या है, साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म की पार्सेवल्स आइडेंटिटी। देखिए, इफ़ फोरियर कोसाइन एफ सी एस एंड जी सी एस डिनोट्स द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स, देखने से पता चल रहा है कि ये क्या है, एफ एक्स की कोसाइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, और ये क्या है, जी एक्स की कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो अगर ऐसा है तो क्या होगा, 2/पाई हो जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट्स होंगे 0 से इन्फिनिटी, ये क्या है,
फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इंटू फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ जी एक्स किसके इक्वल होगा, 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स जी एक्स के। देखो बिल्कुल ईजी है कि ये क्या है, इन दोनों की फोरियर ट्रांसफॉर्म है, यहाँ पे भी लिमिट सेम है, यहाँ पे भी लिमिट सेम है, बस फ़र्क है यहाँ पे 2/पाई है। दूसरा फॉर्मूला क्या है, अब ये वाली आइडेंटिटी तो जब लगानी है जब क्वेश्चन में दो फंक्शन गिवन हो, क्योंकि दो फंक्शन के लिए है ना। अगर क्वेश्चन में एक फंक्शन गिवन हो तो क्या करेंगे, तो फॉर्मूला है 2/पाई इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी एफ सी एस का स्क्वायर डी एक्स किसकी इक्वल हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी किसकी कोसाइन ट्रांसफॉर्म थी है, एफ एक्स की स्क्वायर की डी एक्स। बस ये प्रॉपर्टी आपको लर्न होनी चाहिए। अब देखो ये मैं आपको लर्न तो नहीं करवा सकती, आप चाहो तो इनको पढ़ ले सकते हो, वो मैं आपको इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि इंपॉर्टेंट तो है ही नहीं वो, और इतनी मुश्किल नहीं है, अगर एक दो बार आप पढ़ोगे तो आपको इजीली लर्न हो जाएंगी। उसके बाद आ जाओ लास्ट प्रॉपर्टी पे, इफ़ एफ एस एस एंड जी एस एस रिस्पेक्टिवली डिनोट द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस। अभी हमने क्या देखा कि ये फॉर्मूला तो सिर्फ कोसाइन वालों के लिए थे ना, साइन का तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं था। अब अगर साइन के लिए फॉर्मूले हो और साइन में भी दो फंक्शन हो तो क्या होगा, एफ एस एस जी एस एस, ये क्या है साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स और ये क्या है साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ जी एक्स, बस इसके इक्वल आ जाएगा। बस कुछ भी फ़र्क नहीं है। अगर आपको कोस का फॉर्मूला याद होगा तो कोस वाले में यहाँ सी है और साइन वाले में यहाँ एस है। अब अगर एक ही फंक्शन हो साइन ट्रांसफॉर्म में हो तो उसका स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, इस फंक्शन की वो साइन ट्रांसफॉर्म है उसके इक्वल हो जाएगा। बस यही है, ठीक है। समझ में आया या नहीं आना, देखो इसमें कुछ भी नहीं है समझाने वाला, सिर्फ आपको लर्न करनी है। ये लर्न करने की चीज़ें तो आप खुद ही करोगे। मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। अभी पार्सिवल्स आइडेंटिटी देखी है ना, पहले पार्सिवल्स के क्वेश्चन देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0 से लेकर इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू π/4 प्रूव करना है। इसके अंदर कितने फंक्शन है, एक ही, और इसमें भी कितने फंक्शन है, एक ही। तो एक फंक्शन यानी कि ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दो फंक्शन वाला तो नहीं करेंगे ना। अब देखो जी, अब देखो ये क्या है, पार्सिवल्स आइडेंटिटी फॉर कोसाइन ट्रांसफॉर्म इज, ये क्या बनाया हमने। अब देखो हमने देखा कि ये कोसाइन ट्रांसफॉर्म का बनेगा या फिर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला बनेगा। अगर हम अब इसमें पुट भी आपको खुद ही करना पड़ेगा। इन क्वेश्चंस में क्या है, जनरली तो आप एफ एक्स को ई रेज टू द पावर माइनस एक्स लेके चलोगे या फिर ई रेज टू द पावर माइनस ए एक्स लेके चलोगे अगर एक फंक्शन है तो। अगर दो फंक्शन हो तो ई रेज टू द पावर माइनस ए एक्स लेके चलोगे या ई रेज टू द पावर माइनस एक्स लेके चलोगे। अभी इस एक्सरसाइज में तो आपको सिर्फ दो ही एग्जाम्पल दे रखी है, जैसे कि आपकी एक्सरसाइज है, देखो ये है एक्सरसाइज, पार्सिवल्स आइडेंटिटी का क्वेश्चन है, ये दो रहे। तो यहाँ पे भी देखो हिंट में दे रखा है कि एफ एक्स को आपको ये लेके चलना है और जी एक्स को आपको ये लेके चलना है। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, ये आपको चीज़ें प्रैक्टिस से समझ में आएंगी। मैं आपको लर्न नहीं करवा सकती कि एफ एक्स इसमें हमें क्या लेना है और क्या नहीं। अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि 2/π4 कोसाइन ट्रांसफॉर्म हमें पता है कि पार्सिवल आइडेंटिटी की ये होती है। हमने एफ एक्स को माना क्या, ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। अगर मैंने एफ एक्स को ये माना है तो इसकी कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या होगी, इसकी कोसाइन ट्रांसफॉर्म होगी 0 से लेके इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एक्स कोस एस एक्स डी एक्स। ये हमने फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लगाया और कुछ भी नहीं किया। अब हमने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करते थे, ये मैंने आपको 5th चैप्टर में समझा रखा है। ई रेज टू द पावर माइनस एक्स माइनस कोस एस एक्स प्लस एस साइन एस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एस स्क्वायर और लिमिट 0 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। जब आपने इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करी तो ये तो ख़त्म हो गया। यहाँ पे क्या बचा आपके पास, जब साइन 0 तो 0 होता है तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। ये क्या बचेगा, माइनस ऑफ 1, यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 1 और ये क्या बचेगा 1 प्लस एस स्क्वायर, ये बचेगा। तो यानी कि माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस एस स्क्वायर, ये आ गया। ये किसकी वैल्यू आई है, कोसाइन ट्रांसफॉर्म की वैल्यू आई है। अब इस कोसाइन ट्रांसफॉर्म की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, 2/π इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी। कोसाइन ट्रांसफॉर्म की वैल्यू कितनी आई, 1/1 प्लस एस स्क्वायर और उसका स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी। एफ एक्स क्या माना था, ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, उसका स्क्वायर डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन कर दो, ई रेज टू द पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो क्या बचेगा आपके पास 1/2। अब देखो हमने ये चीज़ निकाली थी, इस 2/π को अगर मैं यहाँ ले आऊँ तो क्या बन जाएगा, π/4 बन जाएगा और ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। dx अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू π/4 है। क्वेश्चन किस में है, x में है, तो s को चेंज कर दो किस में, x में, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो देखो dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यही तो आपको बनाना था, किसके इक्वल आ गया, π/4 के इक्वल आ गया, हैंस प्रूफ।
था ना कितना ईजी। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाओ, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, सिर्फ ये फ़र्क है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ऐड कर दिया। तो हमें पता है कि पार्सेवल्स आइडेंटिटी ऑफ साइन ट्रांसफॉर्म ये होती है, एफ एक्स को हमने यही माना है। अब इसमें आपको ना देखना पड़ेगा कि हम कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लगाएं या फिर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लगाएं, कि जिससे मैं जब इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास वैल्यू कुछ बन जाए कि जो क्वेश्चन में चाहिए हो, ठीक है। अब उसमें हमने कोसाइन ट्रांसफॉर्म का यूज़ किया और इसमें हमने साइन ट्रांसफॉर्म का यूज़ किया। साइन ट्रांसफॉर्म का यूज़ किया तो इसका फॉर्मूला लगा दिया। साइन ट्रांसफॉर्म की फॉर्मूला ये होता है, इन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करी तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस ऑफ साइन 0 तो 0 बन जाएगा। ये वाली टर्म क्या बचेगी, माइनस ऑफ 1, यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस एस स्क्वायर और यहाँ से माइनस एस, तो माइनस इंटू माइनस एस बाय 1 प्लस एस स्क्वायर यानी कि एस बाय 1 प्लस एस स्क्वायर। इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। अब 2/पाई इंटीग्रेशन 0 से लेकर इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू को पुट करा और उसका स्क्वायर डी एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर इन्फिनिटी, एफ एक्स क्या था, e की पावर माइनस एक्स, उसका स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। 2/पाई एज इट इज़ एस का स्क्वायर 1 प्लस एस स्क्वायर का स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, वैल्यू को पुट किया तो 1/2 आ गया। इस 2/पाई को वहाँ ले गए तो पाई/4 बन गया। एस क्वेश्चन में था, एस हमें एक्स चाहिए था तो एस को एक्स में चेंज कर दिया, बस साइंस प्रूव। अब आ जाओ इसके फर्स्ट एग्जाम्पल पे। तो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल की स्टेटमेंट क्या है, फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालनी है। अब आप कहोगे कि फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म तो हमने सेकंड एक्सरसाइज में भी निकाली थी, तो इसको हम ऐसे क्यों करें, इसलिए करेंगे क्योंकि इसमें लिख रखा है कि बाय यूजिंग इट्स सेकंड डेरिवेटिव, तो सेकंड डेरिवेटिव का यूज़ करके हम इसकी कोसाइन एंड साइन ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। फंक्शन क्या है, e की पावर माइनस एम एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव यानी कि 2 टाइम्स डेरिवेटिव निकालना है। तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकाला तो माइनस एम, ई की पावर माइनस एम एक्स, 2 टाइम्स डेरिवेटिव निकाला तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स एम एक्स हो जाएगा। हमें क्या निकालनी है, साइन ट्रांसफॉर्म निकालनी है इसकी। तो कैसे निकालेंगे, अभी आपको बताया था कि डबल डेरिवेटिव अगर निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है ये, और हमें साइन ट्रांसफॉर्म और कोसाइन दोनों ही निकालनी है, तो दोनों फॉर्मूले का हमने यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि साइन ट्रांसफॉर्म अगर डबल डेरिवेटिव की निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है ये। अब यहाँ फंक्शन कौन है, हमारा फंक्शन है ये, देखो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या है, ये है, तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, माइनस एस स्क्वायर एफ एस, एफ एक्स क्या था, ई की पावर ये प्लस एस, एफ के अंदर जब एक्स की जगह 0 पुट करोगे तो ये टर्म क्या बन जाएगी, ई की पावर 0 बनेगी, एक्स को 0 पुट करोगे तो ई की पावर 0, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को पुट किया, ठीक है। अब देखो एम स्क्वायर एफ एस दिस प्लस दिस, ये क्या किया, देखो ये वाली टर्म क्या थी आपके पास, ये वाली टर्म माइनस एस स्क्वायर थी, ये वहाँ जाके क्या बन जाएगी, प्लस का स्क्वायर बन जाएगी, यहाँ पे क्या बचेगा, ई की पावर 0 1, यहाँ क्या बचेगा एस, और इस वाली टर्म को उधर ले जाओ प्लस में, तो क्या आ जाएगी, ये वाली टर्म यहाँ की प्लस की और ये बन जाएगी। हमें क्या निकालनी है, हमें तो इसकी क्या निकालनी है, साइन ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है, इसकी निकालनी है। तो इस वाली टर्म को तो रखो इधर ही, बाकी ले जाओ उधर। तो देखो यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, एफ ऑफ एस ई की पावर माइनस एम एक्स कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, एम स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बचेगा ना, यहाँ पे क्या है एस, तो एम स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर यहाँ डिवाइड में लिया, क्या आ गया इसकी फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। था ना बिल्कुल ईजी क्वेश्चन। उसके बाद देखो सेकंड में क्या निकालनी है, कोसाइन ट्रांसफॉर्म। कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालनी है तो हमें पता है कि डबल डेरिवेटिव की कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालने का फॉर्मूला ये होता है, एफ डबल डैश एक्स की क्या वैल्यू आई थी, ये वैल्यू आई थी, ये वैल्यू एज इट इज़ एफ एक्स क्या था, ये था माइनस एफ डैश। अब यहाँ पे क्या है, एफ डैश 0, तो देखो एफ डैश के अंदर 0 पुट करो, एक्स को क्या था माइनस एम, ई की पावर माइनस एम, एक्स की जगह क्या पुट करना है 0, तो वही लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों टर्म्स को, ई की पावर 0 कितना बचेगा 1, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस एम, और इस वाली टर्म को यहाँ प्लस में लिया हो, ये टर्म आ जाएगी, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा एम। फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालनी है हमें, इन दोनों में कॉमन है, इसको बाहर कॉमन ले लो, एम स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर अंदर आ जाएगा, यहाँ क्या है एम, तो एम स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इसके डिवाइड में आ जाएगा। सो ये तो आपकी कोसाइन ट्रांसफॉर्म आ गई, और ये क्या आ गई, साइन ट्रांसफॉर्म आ गई। था ना बिल्कुल ईजी। अब 9.4 में आपको ये दे रखा है, पार्सेवल्स आइडेंटिटी का यूज़ करना। देखो इन दोनों क्वेश्चंस में आपको, इसमें भी और इसमें अलग कंडीशन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये, और इसमें क्या करना है, वेरीफाई कॉन्वोल्यूशन थ्योरम करनी है बस। तो 5 क्वेश्चन है, ट्राई करके देख लेना, कोई क्वेश्चन ना हो तो मुझसे समझ लेना। नेक्स्ट जो है वो बिल्कुल छोटा सा ही कंसेप्ट है, फाइनाइट साइन एंड कोसाइन का कंसेप्ट है। उसके बाद आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं 5, और एक्सरसाइज काफ़ी थोड़ी सी लंबी है, 16 क्वेश्चन है, तो बस फिर हमारा ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद देखती हूँ मैं आपको 10 चैप्टर शायद शुरू करवाऊँ। 10 चैप्टर देखो, बाउंड्री कंडीशन आपको याद है, पीडीई का हमारा जो लास्ट चैप्टर था वो कुछ इस टाइप का ही था ना, 9 चैप्टर हीट वेव एंड लैप्लेस वाला,
उसमें यही था बाउंड्री कंडीशन वाला, तो ये वही कंसेप्ट है, कुछ वैसा सही है। ठीक है, तो देखते फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। चैनल पे अगर आप नए हो तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके सब्सक्राइब बटन पे भी क्लिक कर देना, मतलब पहले सब्सक्राइब बटन पे क्लिक होगा फिर नोटिफिकेशन बेल ऑन होगा। ओके, सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडीइंग।